नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर कांस्टेबल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है दिल्ली पुलिस में, और इसके अलावा यूपी पुलिस में भी कांस्टेबल भर्ती को लेकर के बात करेंगे। जेल वार्डर भर्ती को लेकर के ईओआई जारी किया गया है। बिहार में फिर से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना है। इसको लेकर के कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी दिया गया था और इसको लेकर के प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यही नहीं, अभी जो पिछली भर्ती आई थी उसमें आप देखेंगे माध्यमिक में यश टेट मांगा जाता है। 2019 के बाद से यश टेट नहीं हुआ था। वर्तमान में बिहार में यश टेट का आयोजन करवाया जा रहा है और एग्जाम डेट भी घोषित हो गई है उसकी। विस्तार से बात करेंगे सभी अपडेट को लेकर के। और बिहार शिक्षक भर्ती की जो पुरानी भर्ती भी चल रही है उसमें डीबी को लेकर के भी नोटिस जारी हुई है। बीएड बीटीसी विवाद को लेकर के बात करेंगे। बीएड बीएसटीसी की विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, अगर उस फैसले में ये बता दिया गया होता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय न्यायालय की तरफ से, कि हाँ किस डेट तक के लिए ये फैसला मान्य होगा, क्योंकि गजट से देखेंगे तो 28 जून 2018 का गजट जारी हुआ था एनसीईटी की तरफ से। क्योंकि गजट रद्द हुआ है लेकिन उसके बाद से कई भर्तियां पूरी हुई हैं, कुछ भर्तियां अभी चल रही हैं, तो पुरानी भर्तियों को भी चैलेंज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया गया था, उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। 11 सितंबर को डेट लगी है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी डीएलएड की तरफ से याचिका डाली गई है बीएड के खिलाफ। 14 सितंबर को सुनवाई होनी है दोनों ही राज्यों में। इसके अलावा केबीएस पीआरटी का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। केबीएस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बाकी रिजल्ट आ चुके हैं, तो केबीएस पीआरटी में भी बीएड को शामिल नहीं किया जा रहा है। आरटीआई लगाई गई थी, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है केबीएस की तरफ से कि हम बीएड को शामिल नहीं कर रहे हैं। बीएड को छोड़ करके शेष रिजल्ट पे काम किया जा रहा है। उसमें भी कोर्ट में याचिका पड़ गई है और उसमें 4 सितंबर की डेट लगी है। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा और इसकी घोषणा जल्दी ही की जाएगी। यूपी सुपर टेट, यूपी पीआरटी, यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के पदों की संख्या 50,000 के आसपास ही रहने की उम्मीद है। बिहार शिक्षक भर्ती में डीबी को लेकर के ही, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे संशोधन के लिए चल रहा है माध्यमिक के लिए, फिर आगे पीआरटी के लिए, प्राथमिक के लिए, तो संशोधन जिनको करना होगा कर लेंगे, बाद में फिर संशोधन आप कर नहीं पाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करवाया गया होगा फॉर्म भरने के टाइम पे, वही सेम डॉक्यूमेंट्स, या उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको डीबी के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब इसमें देखिए उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा होगा, बीएड बीटीसी में जो बीएड बीटीसी दोनों होंगे, तो प्राथमिक के लिए अपना वो चेंज कर सकते हैं एलिजिबिलिटी, चूँकि अर्हता चेंज में बदलाव का ऑप्शन दिया जा रहा है। फिर आगे आप देखेंगे बिहार में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में, और इसी वर्ष के अंत तक ये भर्ती का विज्ञापन 100% आना है, ये घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। और यहाँ पर देखेंगे डाटा भी उसी फॉर्मेट में मांगा गया है। यहाँ पर है 1 से 3, 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से डाटा भी मांगा गया है अलग अलग। तो अभी अगर आप वर्तमान भर्ती में हो या फिर आने वाले भर्ती में आप तैयारी करना चाहते हो, यश टेट के लिए भी फॉर्म निकला हुआ था, उसके लिए भी एग्जाम होने वाले हैं आगे, तो देखिए कोशिश करनी होगी। आज की डेट में सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं है, जहाँ पर भी मौका मिले कोशिश करते रहना होगा लगातार। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट है और ये एसएससी का कैलेंडर है, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा इसे। आगे देखिए आप सभी, एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का आयोजन किया जाता है। पहले फिजिकल होता है, स्टेट में होता है, उसके बाद फिर रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। 1600 मीटर की दौड़ होती है और इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के, आप पूरी प्रक्रिया को लेकर के विस्तार से आप सभी को एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, टोटल पदों की संख्या 7,547 है और इसमें अलग अलग जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसके हिसाब से मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है वैकेंसीज की, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/9/2023 से 30 सितंबर, यानी सितंबर में पूरा महीना है। लास्ट डेट अगर आप देखेंगे तो 30 सितंबर है फी पेमेंट के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, 2 दिन का समय मिलेगा। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें बहुत अच्छी नौकरी होती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो स्टेट में दरोगा की भर्ती लोग छोड़, मतलब उसके समकक्ष आप इसको मान लीजिए, हालांकि दरोगा होता है, फिर भी यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कांस्टेबल की भर्ती होती है दिल्ली पुलिस में, अच्छा वेतन मिलता है इनको और ज़्यादा आपका दूर का आपका फील्ड नहीं होता है, छोटे क्षेत्र में ही आपको कार्य करना होता है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कई अलग अलग ज़िले बनाए गए हैं, उसमें भी अलग अलग
दिल्ली पुलिस के हिसाब से लगभग 13 ज़िले उसमें हैं, तो बहुत अधिक एरिया क्षेत्र नहीं होता है। तो जो लोग दिल्ली में रह करके जॉब करना चाहते हैं दिल्ली में, तो बहुत अच्छा उनके लिए होता है, अपना परिवार लेकर के भी रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है। तैयारी आप सभी जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए मेहनत करिए, कोशिश करिए अभी से। इसके बाद देखिए यूपी में जेल वार्डर की भर्ती आनी है, जेल वार्डर की। एक बार देख लेते हैं उसका EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये जो भर्ती करवाई जानी है इसको लेकर के सूचना विज्ञप्ति है 1 सितंबर 2023 की डेट में। और इसमें आप देखेंगे ख्याति प्राप्त कार्यदायी संस्थाएं जो उक्त परीक्षा से संबंधित कार्रवाई करने हेतु सक्षम हों, तो उनसे यहाँ पर EOI आमंत्रित किया गया है। और ये प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको इस भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे लगभग 6 लाख से 8 लाख के आसपास तक इसमें आवेदन आ सकते हैं जेल वार्डर के पदों पर। और यही सेम प्रक्रिया यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती को लेकर के भी चल रही है। और अभी भी लगभग आपको 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है नोटिफिकेशन के लिए। अक्टूबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि मिलने वाला तो जुलाई में ही था। मिशन रोजगार की तरफ से जानकारी दी गई थी, वही चीज़ें हर जगह सब लोगों ने देखा, तो सबको लग रहा था कि जब वहाँ से चीज़ें बताया गया है तो सही बताया गया होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो फिलहाल में अक्टूबर में उम्मीद है कि इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पदों की संख्या पर्याप्त रहने वाली है। 50,000 से भी ज़्यादा पदों के टोटल पोस्ट इसमें रहेंगे। आयु सीमा में छूट की लगातार मांग की जा रही है और अभी भी संभावना बनी हुई है कि आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। बाकी एलिजिबिलिटी 12th पास और फिजिकल आदि को लेकर के ऑलरेडी आप सभी को एक अपडेट दे चुके हैं एक वीडियो के माध्यम से। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।